डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे इकोनॉमिक्स के। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आपकी पूंजीगत वस्तुएं हैं। ये आपकी पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत का मतलब है यहाँ पर कैपिटल गुड्स शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ये है क्या। कैपिटल गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। इनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है और जैसे इनके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स। यानी कैपिटल गुड्स आपकी कौन सी हैं। कैपिटल गुड्स अगर देखें, कैपिटल गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ होती हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड तक। दूसरा, इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, यानी इतनी कॉस्ट नहीं होती कि आप कभी भी इनको परचेज़ कर सकें, जब चाहे इनको परचेज़ कर सकें। तो ये हैं आपकी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आप ले सकते हैं जैसे मशीनरी है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी आती हैं। जैसे एक फार्मर के लिए एक ट्रैक्टर है, वो उसकी कैपिटल गुड है, पूंजीगत वस्तु है। एक बड़ी कॉस्ट उसके लिए पे करनी पड़ती है, एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है फार्मर को। प्लस उसके बाद अगर देखें प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी किसान जब खेती करता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस करता है, तो उसके अंदर कई सालों तक उसका यूज़ करता है। ऐसे ही एक किसी बड़ी फैक्ट्री के लिए हो सकता है कि फैक्ट्री में किसी में प्रोडक्शन जब किया जाता है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आइटम काफ़ी टाइम तक यूज़ की जाती है, जैसे मशीनरी है, कोई मशीनरी कई सालों तक यूज़ की जाएगी, प्लस उसकी कॉस्ट भी हमारे लिए हाई होती है, तो उसे कहा जाता है कैपिटल गुड। अब उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देता है इसके अंदर, आपने अगर यहाँ पर पढ़ा हो, जो मैंने लिख रखा है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ये कहता है, ये भी ध्यान रखें, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यानी ये कहता है यहाँ पर कि जो सभी मशीन हैं आर नॉट कैपिटल गुड्स, वो सभी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। कि मशीन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। पूंजीगत वस्तुएं क्यों नहीं होती, पूंजीगत वस्तुएं कब नहीं होती? वो एक मशीनरी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक मशीनरी अगर एक मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है किसी हाउस होल्ड के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा या एक हाउस होल्ड के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा अगर उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक, तो एक हाउस होल्ड अगर या फिर एक कंज्यूमर अगर उसको यूज़ करता है, तो वो कैपिटल गुड उस केस में नहीं है। ये ध्यान से समझने की चीज़ है, वो कैपिटल गुड नहीं है। लेकिन उसी सेम मशीनरी को अगर यूज़ किया जा रहा है, उसी सेम मशीनरी को अगर यूज़ किया जा रहा है किसी प्रोड्यूसर के पास या किसी बिजनेसमैन के पास, तो उस केस में वो एक कैपिटल गुड बन जाती है। वो कैपिटल गुड बन जाती है, उस केस में वो एक कैपिटल गुड बन जाती है। तो ये कहता है कि अगर कोई आइटम ऐसी है जो फाइनल आइटम है, फाइनल गुड है, अंतिम वस्तु है, लेकिन वो किसी हाउस होल्ड के पास है, किसी उपभोक्ता के पास है, तो फिर वो कैपिटल गुड नहीं है। लेकिन वही आइटम अगर एक प्रोड्यूसर या एक बिजनेसमैन के पास है, या एक फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, या किसी प्रोड्यूसर के पास है, वो उससे प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो एक कैपिटल गुड मानी जाती है। जैसे आपके पास एक टेलर के पास सिलाई मशीन है, टेलर जो शॉप खोलकर बैठा है, दूसरों के कपड़े सील रहा है, उसके पास सीविंग मशीन है, वो कैपिटल गुड मानी जाएगी। लेकिन वही सिलाई मशीन अगर हमारे घर पर है, तो वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ अगर देखें, वहाँ वो प्रोड्यूसर गुड है
टेलर के पास वो प्रोड्यूसर गुड है, लेकिन वही आइटम अगर हमारे पास है वो कौन सी बन गई है, कंज्यूमर गुड बन गई है, वो उपभोक्ता वस्तु बन गई है। तो उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं होती, जबकि जो हमारे पास प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर गुड है वो आपकी पूंजीगत वस्तु मानी जाती है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और भी आता है, वो एक बार ध्यान से पढ़ें पहले है क्या। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। सबसे पहले तो इसको करने से पहले ये देखें, जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं पहले तो वो क्लियर करते हैं। कैपिटल गुड्स में आपको बता चुका हूँ, प्रोड्यूसर गुड्स और क्लियर करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके से पहचानी जा सकती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स होती कौन कौन सी हैं? प्रोड्यूसर गुड्स, ये ध्यान रखें, रॉ मटेरियल को भी प्रोड्यूसर गुड माना जाता है। जैसे टेलर के लिए जो कपड़ा है वो रॉ मटेरियल है, वो उसके लिए प्रोड्यूसर गुड है। उसके बाद फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए जो वुडन यूज़ की जाती है, जो लकड़ी प्रयोग की जाती है, वो उसकी प्रोड्यूसर गुड है। एक स्वीट शॉप ओनर के लिए अगर वो मिठाई बना रहा है तो उसके लिए जो शुगर है वो प्रोड्यूसर गुड है। तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं? प्रोड्यूसर गुड्स सबसे पहली चीज़ वो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी प्रोड्यूसर गुड कौन सी हैं? जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जिनका लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारी की सारी आपकी कौन सी हैं? वो सारी की सारी आपकी वो सारी की सारी आपकी प्रोड्यूसर गुड्स मानी जाती हैं। तो ये कहता है कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हैं आपकी सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी जो प्रोडक्शन के लिए लंबे टाइम तक यूज़ की जानी है। अब आप इसी से समझ जाएंगे, अगर इन दोनों को समझ गए हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हैं। प्रोड्यूसर गुड्स तो हो गई जो रॉ मटेरियल है, जो आपका प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाना है, और फिक्स्ड एसेट्स जो प्रोडक्शन में लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ की जानी है। ये तो होगी प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी हैं? कैपिटल गुड्स वो हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ होंगी, प्लस जिनकी एक हाई कॉस्ट होगी, जिनका एक हाई प्राइस होगा। अब इसी से समझ जाएं कि इसका मीनिंग क्या बन गया है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सभी पूंजीगत वस्तुएं क्या है? उत्पादक वस्तुएं हैं। अब सभी पूंजीगत वस्तु में अगर देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, पूंजीगत वस्तु के अंदर मशीनरी है, कैपिटल गुड है, तो साथ ही साथ अगर देखें कैपिटल गुड है, साथ की पूंजीगत वस्तु है, साथ ही साथ अगर देखें प्रोड्यूसर गुड भी तो है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, ये प्रोड्यूसर गुड भी है क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट के साथ साथ लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ की जानी है। तो कैपिटल गुड भी बन गई है, प्रोड्यूसर गुड भी बन गई है मशीनरी। तो पहली लाइन तो हमारी हमने ट्रू कर दी है, यहाँ पर प्रूव कर दी है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। मशीनरी है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ की जाएगी, हाई प्राइस पे करके परचेज की गई है, तो प्रोड्यूसर गुड तो अपने आप बन गई है। दूसरा प्रोड्यूसर गुड यहाँ से भी आप देख सकते हैं कनेक्ट करके, और देख सकते हैं जैसे शीविंग मशीन है, सिलाई मशीन का हमने एग्जाम्पल लिया था। जो सिलाई मशीन है, जो सिलाई मशीन है वो एक मशीनरी है, वो भी टेलर के लिए। उसने भी अपने हिसाब से, हाई प्राइस का मीनिंग ये नहीं है कि हर आइटम का जो प्राइस है वो 10 लाख हो। हाई प्राइस का मीनिंग है कि हमारे अकॉर्डिंग हाई प्राइस होना चाहिए। तो जो टेलर है, टेलर ने सिलाई मशीन खरीदी है, सिलाई मशीन एक कैपिटल गुड है क्योंकि वो लंबे टाइम तक यूज़ करेगा। हो सकता है एक सिलाई मशीन वो 10 साल 15 साल तक यूज़ करता रहे, हाई प्राइस पे पे किया है। दूसरा अगर देखें प्रोड्यूसर गुड भी है, उत्पादक वस्तु भी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जा रहा है,
इसी से तो वो सीविंग कर रहा है, इसीलिए इसी से तो वो स्टिचिंग कर रहा है, इसी से सिलाई कर रहा है, तो वो एक कैपिटल गुड के साथ साथ प्रोड्यूसर गुड भी बन गई है। दूसरा इसने सेंटेंस में क्या बोला था, जो स्टेटमेंट थी, ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड तो हमने दिखा दिया, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं। यानी ये कहता है कि सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, प्रोड्यूसर गुड तो है, जैसे वुडन है जो लकड़ी थी, अब लकड़ी आपकी रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल है तो प्रोड्यूसर गुड तो है, प्रोड्यूसर गुड्स तो हो गई है क्योंकि इनका उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना है। लेकिन ये आपकी क्या नहीं है, ये कैपिटल गुड नहीं है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ नहीं की जा सकती। वुडन से अगर एक बार फर्नीचर बना दिया, प्रोड्यूसर गुड तो बन गई। वुडन से अगर एक बार फर्नीचर आपने बना दिया तो फर्नीचर बनाने के बाद फिर वुडन ख़त्म हो जाएगी, फिर कैपिटल गुड कहाँ बच गई है? और कैपिटल गुड तो लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज़ की जानी है। एक टेलर के लिए जो उसका कपड़ा है, जो क्लॉथ है, वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर एक बार कपड़े से हमने कोई शर्ट सील दी या कोई ट्राउज़र बना दी, तो फिर वो कपड़ा आपका कैपिटल गुड कैसे रहेगा? क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड तक तो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गुड तो है बट कैपिटल गुड नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये आपको प्रूव करना आना चाहिए कि जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट प्रोड्यूसर गुड्स सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें। अगर कोई समस्या आती है एग्जाम्पल में या फिर और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। विद इन लिमिट्स ओनली फॉर स्टूडेंट्स।